अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है सैलानी चिड़िया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों का क्रिकेट मैच जोरों पर था। अहमद ने एक ऐसा शॉट मारा कि गेंद आसमान की तरफ बहुत ऊंची गई। अकरम गेंद पकड़ने भागा तो इसकी नजरें आसमान की तरफ गईं। वो खेल को भूलकर आसमान पर एक हसीन नज़ारे में गुम हो गया। लोग हैरान थे, अकरम ने अच्छा खासा कैच क्यों छोड़ दिया। वो भागकर अपने घर में घुसा और अपने चाचू का हाथ पकड़कर बाहर ले आया और आसमान की तरफ इशारे करके कुछ दिखाने लगा। बच्चे भी अकरम के इर्द गिर्द जमा हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे, जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ वी की शक्ल में उड़ती हुई किसी खास मंजिल की तरफ जा रही थीं। अजीब बात यह थी कि चिड़ियों के इस बड़े हॉल का एक रहनुमा भी था और बाकी सब इसके पीछे पीछे थीं। चिड़ियों की इस मुनज़्ज़म परवास को सब ही देखते रह गए। चाचू ने कहा, बच्चों देखा, चिड़िया कितनी अक्लमंद और उसूलों की पाबंद हैं। अब हमारे मुल्क में सर्दी के दिन हैं। कुछ चिड़ियाँ सर्द ममालिक से गर्म ममालिक और कुछ गर्म ममालिक से सर्द ममालिक की तरफ चली जाती हैं। ज़्यादातर चिड़ियाँ ठंडे ममालिक से गर्म ममालिक की तरफ आती हैं। कनाडा वगैरह में जहाँ महीनों तक ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है, चिड़ियों का दाना दुनका नापैद हो जाता है। ना फसलें, ना फलों के दरख्त, खाएं तो क्या खाएं। हिजरत करने वाली ऐसी चिड़ियों को सैलानी चिड़िया कहते हैं। इनकी परवाज़ और दौराने सफ़र उनका रास्ता उनका रहनुमा ही तय करता है। ये सफ़र कभी लंबा, कभी छोटा होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तवील। चाचू ने जो मुड़कर देखा तो इनके चारों तरफ बच्चे जमा हो चुके थे। बच्चे बहुत ही दिलचस्पी से ये नई नई बातें सुन रहे थे। चाचू की तो बाँछें खिल गईं। वो तो इस वक्त बच्चों के हीरो लग रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, बच्चों इन भोली भाली चिड़ियों को कभी बेवकूफ़ ना समझना। ये जानती हैं कि अपनी हिफाजत कैसे करें, सर्दी और गर्मी के असरात से बचें, किस मुल्क की तरफ परवास करें जहां इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मौसम और दाना दुनका मिले। ये खुश्की और समंदर पर घंटों परवाज पाबंदी वक्त के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। दिन में सूरज, रात में चमकते तारे, पहाड़ और समंदर इन्हें रास्ता ढूंढने में मदद देते हैं। बादल, बारिश, धूप इनके सफ़र में रुकावट नहीं। हाँ, हवा मुनासिब होना ज़रूरी है। आंधियाँ और तेज़ हवाएं इनके सफ़र में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और इन हालात में इन चिड़ियों का उड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छे मौसम में इनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है और एक दिन में ये कम अज़ कम 300 किलोमीटर ज़रूर उड़ लेती हैं। क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क छोड़कर परवास पर जाने का फ़ैसला किस तरह करती हैं। मौसम के साथ दिन बड़े या छोटे होने से चिड़ियों का जिस्मानी निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। वो बेचैनी और थकन महसूस करने लगती हैं, जो इस बात का इशारा है कि अब सफ़र पर चल दो। गर्म ममालिक में दिन बड़े होते हैं, इसलिए दाना दुनका कीड़े मकोड़े ज़्यादा मिलते हैं। देखो बच्चों, जिंदा रहने के लिए इन नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लंबे सफ़र तय करना, तिनका तिनका जमा करके घोंसला बनाना, अंडों की हिफाजत करना, नन्हे मुन्ने बच्चों को ग़िज़ा खिलाना और इनकी रखवाली करना, ये सब बड़े काम ये नन्ही चिड़ियाँ अपनी मेहनत और लगन से करती हैं। और फिर सुबह सवेरे अल्लाह की इबादत भी चिड़ियों की चहकार से ही शुरू होती है। बच्चों, कभी आपने गौर किया कि जहाज़ की शक्ल पर और दुम में चिड़ियों से कितनी मुशाबहत है। ऐसा लगता है जहाज़ बनाते वक्त इंसान ने चिड़ियों की जिस्मानी साख्त जहन में रख कर ही ये ईजाद की है। चाचू ने कहा, बच्चों मैं अब थक गया हूँ,
بات یہیں ختم کرو، پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن اکرم کہاں ماننے والا تھا، بولا چاچو چاچو یہ تو بتا دیں کہ جہاز کو تو سفر میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں، خراب موسم، انجن کی خرابی وغیرہ، کیا چڑیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ چاچو نے کہا میں اس بات کا جواب تمہیں ضرور دوں گا، لیکن اس وعدے پر کہ اس جواب کے بعد تم لوگ مجھے جانے دو گے۔ میرا دوست باہر سے آیا ہے اور وہ میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن تم لوگ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ چاچو نے کہا بچوں اب تم سب غور سے سنو، ان چڑیوں کو بھی دوران پرواز کئی خطرات ہوتے ہیں، فضائی آلودگی، بجلی کے اونچے کھمبے، ٹیلی فون کے تار، بجلی کے تار، پانی کے ایسے ذخیرے جن میں تیل ملا ہوا ہو، یہ سب ان کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری دنیا کا حسن ہے، ان کی آوازیں فضا کا گیت ہیں۔ لو بھائی اب میں چلا، تم کرکٹ کھیلو، خدا حافظ۔ اور یہاں ہماری کہانی کا اختتام بھی ہوا، اس لیے ہمارا بھی خدا حافظ۔